Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss the another part of data interpretation. और इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने DI के बहुत सारे पार्ट्स को और डिफ़िकल्ट टाइप के DIs को डिस्कस किया है. सो द सीरीज विल बी गोइंग टू द कंटिन्यूअस वे, जिसमें हम लोग आगे DI के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. आज भी हम लोग 2 DI डिस्कस करेंगे. So number one DI is basis on the profit and loss and it is totally different from the other DIs which we discussed earlier. Now सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस DI को एनालाइज करना है कि आपको MP दे रखा है CP, SP, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले आपको 2 मिनट्स गिवन है, जो जल्दी से आप एनालाइज कर लीजिए DIs को. सो होपफुली आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा. सो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. तो प्रोसेस विल बी कंटिन्यू द सेम. क्या है प्रोसेस? आप लोग DI का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसको कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है एंड देन वी विल बोथ विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन अ सिनेरियो. चलो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. So basically, what is the question asking? Rahul purchased the mobile and sold it for loss. From that money, और उस मनी से लॉस होने के बाद जो मनी था उसने परचेज किया दूसरा मोबाइल और उसको सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ गिवन टेबल, जो कि आपको गिवन है. ये है 5% प्रॉफिट और 5% लॉस. तो बेसिकली व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग कि 5600 का जो वैल्यू थी उस पे उसने क्या किया, 5% का क्या कर दिया, लॉस कर दिया. तो बेसिकली आंसर विल बी 6 5 30 एंड 6 5 5 25 एंड 3 28 280. अब बच्चों 280 माइनस करोगे 5600 में से क्योंकि लॉस हुआ है, या आप बेसिकली 95% करके भी निकाल सकते थे, तो आंसर आ जाता आपका उसके बेसिस पे भी क्लियरली. तो दैट विल बी 2 एंड 5 2 3 5 3 5 5 3 2 0 आ गया लॉस. अब इस 5320 के बेसिस पे उसने क्या किया, प्रॉफिट लिया. तो प्रॉफिट अब कितना आएगा, 105%. तो अब आप इसको सॉल्व कर लो. 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट होगा, 5 2 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 5 2 टाइम्स में, 2 कैंसिल आउट होगा. 2 कितनी बार पे जाएगा, 2 2 टाइम्स में, 2 4 2 2 4, 2 6 12 एंड 266. 266 को आप 21 से करोगे तो 662 2 1 3 1 2 2 4 1 5 6 8 5 5 5 5 8 6. अब देखो नेट डिफरेंस कितना आ रहा है, 5586 माइनस 5320. अब आप देखो तो आपको नेट डिफरेंस आपका पता चलेगा. 5586 ये कितना आया है आपका, ये आया है जब 105 का प्रॉफिट आया है 5586. अब आप क्या कह रहे हैं, वो एक्चुअल डिफरेंस निकालो किसके कंपैरिजन में, कि कितना उसने स्टार्टअप किया था. अब आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, अब इतने पे वो सेल कर रहा है, दैट इज दियर सेलिंग प्राइस. ओके बच्चों, एंड दैट इज द
कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे 5586 और ये हो गया 5600। तो नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो ये कौन सा सिनेरियो होता है बच्चों, ये होता है आपका लॉस वाला सिनेरियो होता है। तो कितना कैंसिल आउट होगा 4 एंड ये कितना कैंसिल आउट होगा 918, दैट इज 14 लॉस आ जाएगा, लॉस ऑफ ₹14। तो बेसिकली आप लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले उसने खरीदा था मोबाइल और बेच दिया लॉस पे, तो यहाँ पे खरीदा मोबाइल 5600 का मोबाइल खरीदा है और लॉस कितना हुआ है 5%, तो उसके बेसिस पे मैंने सीपी निकाला, फिर उस सीपी से उसने क्या किया, परचेज किया अनदर मोबाइल और उसको गेन में कर दिया, ठीक है। तो वहां से उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो गया, या तो आप 105% करते या तो आप 5% निकाल के एड ऑन कर देते जैसे हमने इसमें किया, तो दोनों ही सिनेरियो में आपका आंसर आ जाता। और फिर नेट डिफरेंस पूछा था तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने लेस कर दिया। तो इस टाइप का डीआई भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करो। तो सो दिस इज द इजी वन। इसमें क्या बोल रखा है, ए बी सी इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹8000, 12000, 10000। ए कर रहा है 8000, देन बी 12000 एंड देन सी 10000 रिस्पेक्टिवली एक बिजनेस में, और आखिर में जो बैलेंस शीट है वो एक लॉस दिखाती है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पे लॉस कितना दिखा रही है 20%। इन्होंने बोला है कि बी कितना शेयर करेगा, तो बी इन्वेस्ट कितना कर रहा है 12000 बच्चों इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितना वो इन्वेस्ट करेगा उतना ही तो वो शेयर करेगा लॉस का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपका आ गया डायरेक्ट 2400। कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जितना ही वो इन्वेस्ट कर रहा है उसी के बेसिस पे उसका लॉस का शेयर आएगा। सो 2400 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी जल्दी से सॉल्व करो, इजी वन। डन। नाउ अ शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स, शॉपकीपर ने 2 टेबल्स को सेल किया 300 ईच, 300 के 2 टेबल्स को सेल किया। नाउ फर्स्ट वाले के अंदर क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ टेबल के हिसाब से जो टेबल में दे रखा है, 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और दूसरे पे उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ जो टेबल में दे रखा है, ठीक है। मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का लॉस हुआ। अब उसकी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ होगा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अमाउंट निकाली थी, इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। नाउ बेसिकली उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों 300, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 25%। मतलब सेलिंग प्राइस 25% है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों 125। अगर सेलिंग प्राइस क्या है आपका यहाँ पे 300 है तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 125%। मतलब ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू है आपकी, ये
25% ऐड ऑन होने के बाद आई होगी। मान लो सीपी कितना है 100, तो एसपी कितना होगा 25% ज्यादा। तो उस सिनेरियो के अंदर 25% ज्यादा वाले सिनेरियो में आप क्या करोगे कि आप 125% जो एसपी है वो किसके बराबर है 300 के। अब जिन बच्चों को इसमें 125 में प्रॉब्लम है वो बस ये कॉन्सेप्ट समझो कि कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना, ठीक है, और 100 में मैं प्रॉफिट जोड़ती हूँ एसपी के लिए और लॉस होता है तो माइनस करती हूँ, इसीलिए 100 में मैंने 25% ऐड करके सेलिंग प्राइस दिखा दिया। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है नाउ 100%। तो मैं क्या करूंगी बेसिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 300 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 5 25 4 5 1 5 6, तो ये आ जाएगा मेरा 240। मतलब मैंने ये चीज 240 में खरीदी होगी और 300 में बेचती होगी, तभी मुझे क्या हुआ होगा प्रॉफिट वाला सिनेरियो हुआ होगा। नाउ अब यहाँ पे ये तो आ गया अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मुझे लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस अभी भी 300 है। अब मुझे क्या दे रखा है बच्चों, लॉस वाला सिनेरियो है, लॉस दे रखा है मेरा कितना 25%। तो मैं क्या करूंगी, सेलिंग प्राइस कितना इक्वल हो जाएगा 75% के। अब ध्यान से समझना, अब ये 75 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी सीपी को 100 माना है और यहाँ पे भी सीपी को 100 ही माना था। अगर यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं मैं सेलिंग प्राइस क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ और कॉस्ट प्राइस ज्यादा कर रही हूँ। तो 75% की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 300, तो मुझे निकालनी है 100% की। तो उस सिनेरियो में 300 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 5 के टाइम्स में 520 515 300 35 51 54, तो उस सिनेरियो में ये आ गया बच्चों 400। नाउ दोनों का कॉस्ट प्राइस पता है, दोनों का सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, यहाँ पे समझना, सेलिंग प्राइस 300 में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 600 और कॉस्ट प्राइस कितना है, एक आ गया 240 एक आ गया 400, ऐड ऑन किया तो 640। तो इस सिनेरियो में मुझे पता चल रहा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है और प्रॉफिट कितना है 40 का। विद रिस्पेक्ट टू ये है मेरा कितना आ जाएगा 600 के कंपैरिजन में इनटू 100 एंड दैट विल बी 100। तो ये हो जाएगा 6 4 टाइम्स में, है ना, रुको 6 यहाँ आ गया, 6 6 36 है ना, और 4 बचेगा बच्चों यहाँ पे, 6 6 36 4 कैरी, तो यहाँ पे ये कट के हो जाएगा 2/3। तो 62/3% विल बी द गेन, गेन आ जाएगा आपका 62/3%। डन बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा एक और सिनेरियो ध्यान से समझना, एक गलती हो गई यहाँ पे, ये जो 640 था दैट विल बी सीपी और जो ये 600 था दैट विल बी एसपी। तो उस सिनेरियो में ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आंसर की कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है बट इट विल नॉट बी द प्रॉफिट, इट विल बी द लॉस। ठीक है, बस इतनी सी गलती है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट किया है, सीपी वाला पार्ट। तो सीपी ज्यादा है तो उस सर्कमस्टांसेस में ये पता चलता है कि ये क्या होगा, ये लॉस वाला सिनेरियो होगा। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको ट्राई करो।
डन। नाउ बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या था, द प्राइस ऑफ कंप्यूटर वाज मार्क्ड अप बाय परसेंट एज पर द टेबल गिवन। कंप्यूटर का परसेंट मार्क प्राइस का कितना दे रखा है, 50%। सोल्ड एट अ डिस्काउंट मार्क्ड अप बाय परसेंट, तो वो बढ़ गया, तो 30,000 का 50% कितना होगा, 15,000, बढ़ गया मतलब 45,000 ना। उसको सोल्ड किया गया 20% पे, मार्क्ड प्राइस पे, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट। तो उसके बेसिस पे आप देखो, पहले यहाँ तक 45,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रखा था कि जो वैल्यू है उसका 50% निकाल के एड ऑन कर दो, तो 30,000 का 50% हो गया 15,000, 15,000 को 30,000 में ऐड किया, दैट विल बी 45,000। ना क्वेश्चन में बोल रखा था कि 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80%। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जोड़ करके मार्क्ड प्राइस बनता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है, एंड डिस्काउंट। तो उस सिनेरियो में या आप ऐसे कह सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आपका क्या दे रखा है, मार्क्ड प्राइस, तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, ओके। मार्क्ड प्राइस को अगर मैंने 100 माना है, डिस्काउंट मेरा 20 है, तो सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों 80, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो, 0 0 0 0, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 एंड 4 36। नाउ अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या आएगी। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट के लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना निकला बच्चों, 30,000 आपका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपका 30,000 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6,000 का। कंपेयर इट विद ऑलवेज विद सीपी, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 00 देन 00 देन 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20%। करेक्ट आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन में आप लोगों को मार्क्ड प्राइस के आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Calculate the profit of two tables if the cost is 7200। प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, टू टेबल्स की प्रॉफिट कितनी दे रखी है 25%, टू टेबल की कॉस्ट कितनी है 7200, तो 7200 का 25% करोगे, दैट विल बी 1/4, 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, 00, तो 1800 विल बी द प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या 1800 गिवन है बच्चों कहीं पे नहीं, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इजी वन, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन, ओके। नाउ दिस DI, डू इट। एनालाइज कर लिया इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, what is the difference between the cars of model A? Model A sold in all the cities together, सारी cities को कैलकुलेट करोगे आप लोग, and the cars of model E, E वाले मॉडल की कार्स को भी एनालाइज करोगे, ओके, एंड सिटीज टुगेदर। तो आपको क्या करना है, पहले ए वालों को जोड़ो, फिर ई वालों को जोड़ो, देन उसको सब्ट्रैक्ट करो, 9 to 11, 11 5 16, 1 17, 17 and 8 25 and 2 27 and 4 31, 31 and 5 36, then 2 3 5 5 4 9, 9 5 14, 2 16,
16 and 3, 19, 19 and 5, 19 and 6, 25 and 4, 29. Okay, now 0, 7, 8, 15, 4, 19, 4, 23, 2, 25, 2, 27, 27 and 4, that will be 31. 9, 10, 11, 12, 8, 20, 4, 24 and 8, 32, 133, then 34, 34, 38, 38 and 2, 40, 40 and 2, 42. So 4 to 1 subtract by 2, 9, 6, that it will be 5. देख लो है ऑप्शन में. Then 12, 11, 9, 10, 11, 2, then 4, 3, 1 to 5. Wait, इसकी सब्ट्रैक्शन में गलती हो रही है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार ऑफ मॉडल ए सोल्ड इन ऑल द सिटीज एंड द कार ऑफ मॉडल ई सोल्ड इन ऑल द सिटीज टुगेदर? करो बच्चों कैलकुलेट, कितना आ रहा है इनकी एडिशन, दोबारा से करो. 5, 4, 9, 10, 11, 11, 8, 19, 19, 1, 20, 25, 25 and 2, 27, 27 and 9, 36, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 2, 14 and 2, 16, कुछ है ना हंड्रेड्स में, 16, 16, 19, 19 and 6, 25 and 4, 29, 29 and 4, 29 and 4. Then 7, 8, 15, 4, 19, 4, 19, 4, 23, 2, 25, 2, 25, 2, 27, 27 and 4, 31, 3, 9, 10, 11, 12, 8, 24, 32, 33, 34, 38, 38 and 2, 38 and 2, 40, then 42. चलो ठीक है बच्चों, आ गया आपका आंसर 85. कैलकुलेशन मिस्टेक, then it will become 8500. Okay, you have to be very careful about the calculative part. चलो क्वेश्चन नंबर 2. The number of white colored cars sold in the city Delhi of model C and D. पहले दिल्ली, then कौन से कलर की? white, then C and D. Okay, एंड इज इक्वल टू, कब इक्वल होगी? जब आप कोलकाता की सिल्वर वालों को जोड़ोगे तो वो कौन से दो मॉडल की इक्वल होगी? तो देखो अगर मैं देखूं तो इट विल बी 126. तो 126 कब हो रही है? पहले ए और ई को जोड़ो, ए ये है और ई ये है, तो ये हो रही है आपकी 9 and 2, 119. तो हटा दो इसको. देन बी और डी को जोड़ो, बी ये हो गया और डी ये हो गया, then it will become 5 and 135. तो ये हटा दो. then A and D को जोड़ो, A और D, तो it will become 9, 1, 10 और 8, 2, 10, 11, 110. इसको भी हटाओ. then B and C को जोड़ना है, then it will become 126. देख रहे हो 54 और 72. तो ये कितना बन रहा है बच्चों? ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C and D वाला. ओके, इक्वल पूछा था और कुछ ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं था. नाउ what is the difference between the number of black colored cars sold of model B, C and E together in Mumbai and the number of white colored car of model A and D together? Now solve it. Difference between number of black colored cards sold B, C, E together in Mumbai. पहले मुंबई को देखो.
मुंबई में कौन सी कलर की, ब्लैक कलर की। देन बी सी ई, बी ये रहा, सी ये रहा, ई ये रहा, जोड़ो जरा, 9 3 12, 12 और 2 14, 6 1 7 7 3 10 and 1 11। फिर क्या बोल रखा है, एंड द नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड कार ऑफ मॉडल ए एंड डी टुगेदर इन कोलकाता। कोलकाता में कौन सी कलर की बोल रहे हैं, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर में ए और डी, ए एंड डी, कितना हो गया, 9 and 7 and 4 11। तो ये हो गया 119 114, डिफरेंस कितना आ गया, 5 और हंड्रेड्स में आंसर है, तो 500 विल बी द आंसर। ओके, देन नाउ 3 के बाद अब कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व इट। The number of white cars sold in Mumbai and Kolkata, white car, मुंबई एंड कोलकाता, जोड़ो बच्चों, 12 और 8 हो गया 20, 20 देन 35 है ना, 20 देन 35, 35 और ये अपने आप में कितना है 30, तो ये हो गया बच्चों 65। ओके, नाउ 9 to 11, 11 6 17 and 7 24 and 7 31, 4 3 7 7 4 11, 11 5 16, 16 16 and 7 23 and 8 31। अब ये हो गया 311 प्लस 65, तो ये हो गया बच्चों 673 कितनी ज्यादा है या कम है, मोर देन, ज्यादा ही है। नंबर ऑफ व्हाइट कार सोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली से, तो अब जोड़ लो दिल्ली का भी, 5 10 10 and 15, then 15 6 4 10 11 11 and 8 19 19 4 13 13 and 2 15, 155। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये 1 2 और ये कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, 155 ही आ रहा है ना, 1 to 1, यहाँ गलती है, कितना हो रहा था, ये आ रहा है 376, 376 and 115, 5 10 15, then 6 4 10 1 11, 11 and 8 19 और 4 19 4 23 and 2 25, 255 करेक्ट है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 121, 12100 is the correct one answer. Now the next one, what is the ratio of silver colored cards sold of model B and C together in Delhi? रेशियो बताना है। तो पहले सबसे पहले दिल्ली को देखो, दिल्ली में किस कलर की कार बोल रखी है, सिल्वर कलर की कार। सिल्वर में कौन कौन सा है, B एंड C, तो B ये रहा और C ये रहा, that will be 32 and 42 and 50, 50 आ गया ये। Then to the white colored car sold of model D and E in कोलकाता, कोलकाता में व्हाइट कलर की कार और D and E, D ये रहा, E ये रहा, 7 7 14, then 8 8 16, 164। तो ये रेशियो बनेगा 225 to 82, तो 25:82, सी वाला जो पार्ट होगा वो आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, 25:82 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ बेसिकली हम लोगों ने 2 DI सॉल्व किए, एक इजी लेवल का और एक थोड़ा सा हटके जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों को कोई भी लेक्चर वीडियो से रिलेटेड डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिवर्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।